राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा कि मिडिल क्लास बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। कोविड के समय जब थाली बजाने को कहा तो मिडिल क्लास ने दबाकर थाली बजाई। आपने कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ तो मिडिल क्लास ने जलाई, लेकिन आपने मिडिल क्लास की पीठ और छाती में छुरी मारी। अब मिडिल क्लास आपको छोड़ने जा रहा है और इधर आने जा रहा है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सदन में अपने संबोधन में कहा कि राजनीति के स्तर में इतनी कमी आने लगी है कि मां भारती के जिन बच्चों की मौत हुई है उसे भी हम राजनीति में घसीट कर लाएंगे, और जिन्होंने इस विषय पर राजनीति की, क्या उनकी आत्मा इस पर नहीं कचोटती? ये विषय राजनीति का आरोप प्रत्यारोप का हो ही नहीं सकता। वहीं मणिपुर जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में हज से जुड़ी समस्याओं के साथ ही अर्बन डेवलपमेंट के बजट की भी चर्चा की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को मुसलमानों से नफरत खत्म करना पड़ेगा, मुसलमानों को उनका हक देना पड़ेगा। वहीं बजट के जरिए पीएम ने कह दिया है कि देश के मिडिल क्लास की संपत्ति पर पहला हक हमारे सहयोगियों का है। पीएम कहते हैं खेलो इंडिया, लेकिन ये बजट है झेलो इंडिया। राहुल गांधी ने सदन में अग्निवीरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बजट में अग्निवीरों के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया, उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं दिया, जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में हंगामा भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने सदन में किसानों और आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि वो आवारा पशुओं से निजात दिलाएगी। वहीं इन आवारा पशुओं के चलते हमारा देश चौकीदार बन गया है, रात भर सो नहीं पा रहा। क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्रावधान बजट में रखा है? लोकसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एनओसी देने की जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की है, इसको लेकर जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है। वहीं गैर कानूनी बिल्डिंग केवल एक विषय नहीं है। यूपी में जहां गैर कानूनी बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए माता प्रसाद पांडे को नियुक्त कर ब्राह्मण समाज को साधने का दांव चला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में डर का माहौल है, मंत्री डरे हुए हैं, किसान डरे हुए हैं, युवा डरे हुए हैं, श्रमिक डरे हुए हैं। आपको बता दें कि राहुल ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वे भी डरे हुए हैं। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारतीय शूटर रमिता जिंदल मेडल जीतने से चूक गई हैं। वहीं मनु भाकर और सरबजोत सिंह के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका है। इससे पहले रविवार को मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है। दरअसल ईडी ने सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका को खारिज कर दिया।